भाई साहब हम बात करने वाले हैं नील कमल के एक नए नवेले गाने के बारे में। तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे। उनका एक गाना आया है लागा तारो चांद। ये गाना इतना ज्यादा अच्छा, इतना ज्यादा मजेदार है, उस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन ये सारे गाना हम भोजपुरी से आया है और जिस तरीके से हर बार नीलकमल को गाना देते हैं आशुतोष तिवारी, वही इस गाने को लिखे भी हैं। और नीलकमल ने जिस तरीके से इस गाने को गाया है, जिस तरीके से इस गाने को सजोया, वो एक अलग ही लेवल का, एक अलग इसमें जो बीट है, जो म्यूजिक है, वो कुछ शराब लेखा चेहरा गुलाब लेखा अलग फ्लो दे रहा है। दिल में समा जात बा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सही से देखते हैं तो जिस तरीके से नील कमल सिंह का गाना रहता है कि सभी एक्टर का गाना, सभी सिंगर्स का गाना इनके गाने से एकदम से अलग होता है और इनका गाना एकदम ही अलग होता है। चाहे उनके गाने में डांस की बात कर लीजिए, चाहे उनके गाने में आप स्टेप्स की बात कर लीजिए, चाहे उनके गाने गाने के तरीके में बात कर लीजिए, चाहे उनकी आवाज के बारे में बात कर लीजिए, और चाहे उनका जो सेटअप होता है उसके बारे में बात कर लीजिए, चाहे उनके जो हीरोइनें होती है, चाहे उनका जो ड्रेसिंग सेंस होता है, मतलब कुछ अलग होता है। इतना अलग होता है कि सीधा आप उसको बॉलीवुड से कंपैरिजन कर ही सकते हैं। गाना कितना भी चले ना चले डजंट नॉट मैटर, बट इतना होता है कि गाना बहुत सक्सेसफुल होता है। गाना जब आप सुनेंगे तो गाने में जिस तरीके से होता है ना कि आप अगर भोजपुरी गाने को सुन रहे हैं तो भोजपुरी गाने में एक लीचड़पना आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। हालांकि गाने का बीट वगैरह सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें लीचड़पना देखने को मिल जाता है। लेकिन यही चीज इनके साथ बहुत कम होता है। हालांकि भाई जब लोग वहीं के डायरेक्टर हैं तो कुछ ना कुछ तो करवाएंगे, उसमें मिक्स तो हो ही जाएगा, बट वो चीज उनके देखने में बहुत कम मिलती है। और एक बार इनकी थोड़ी सी लाइनें देखिए कि अलग सा माहौल क्रिएट कर रहे हैं ये। नील कमल के सारी उमरिया गाने में काम किए हैं श्रुति मिश्रा, उनका काम भी काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन नीलकमल जिस तरीके से काम करते हैं, मतलब ना तो कोई कंट्रोवर्सी करना, ना तो कोई इंटरव्यू देना, और ना तो कोई स्टेज शो करना, उसके बावजूद इनका गाना कैसे कैसे धीरे धीरे करके इनका 100 मिलियन 50 मिलियन पहुंच जाता है, पता तक नहीं चलता। लगता है कि हाँ गाना सुने सुने हैं, लेकिन जब वो गाना कभी सामने फीड पर आता है ना तो लगता है कि ये गाना कब 50 मिलियन पार कर गया, कब 100 मिलियन पार कर गया, कुछ अंदाजा ही नहीं लगता। और हालांकि रील्स पर भी सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बनाए चुके हैं महरूम कलर सरिया से, 11 मिलियन रील्स बन चुका है। तब इससे ज्यादा तो मैंने कहीं देखा ही नहीं कि कोई बॉलीवुड भी इसके इर्द गिर्द भी कहीं घूम रहा हो। भोजपुरी की तो हम बात नहीं कर सकते। पवन सिंह का भी एक कोई गाना था ना जो कि लगभग 34-34 तक गया था, मतलब 3.5 मिलियन तक गया था, तो बस वहां तक वो भी रह गए। बाकी भोजपुरी का तो छोड़िए, बॉलीवुड का भी कोई भी गाना ऐसा, तौबा तौबा भी आया था, वही 5-7 मिलियन, वही लगभग वो भी रह गया। मतलब कोई भी गाना ऐसा आता ही नहीं है जो कि 11 मिलियन गया हो। उनका महरूम कलर सरिया रिकॉर्ड सेट करके बैठा है ये बंदा। इकलौता स्टार भोजपुरी का जो बिना व्यू का, बिना विवाद का ट्रेंडिंग में रहता है, कौन है? नीलकमल भैया, शिवानी सिंह, नीलकमल भैया, भोजपुरी का हनी सिंह जी। और केवल रिकॉर्ड सेट भोजपुरी में नहीं किए हैं। भोजपुरी का एक अनोखा, एक अकेला ऐसा सिंगर है जो कि इस साल टी सीरीज से 4 गाने ला चुका, 4 या 5 होगा, ठीक है। अभी भी हाल फिलहाल में एक माता जी का भी एक गाना इनके आया था जो कि मनोज मुदस्सिर के साथ आया था, वो भी देखिए कितना ज्यादा चला। बहुत ज्यादा अच्छा होता है इनका गाना। और इनकी आवाज में अगर पवन सिंह को हटा दिया जाए भोजपुरी में, इस चीज को हम ज्यादा ऊपर नहीं रख सकते, लेकिन अगर पवन सिंह को हटा दिया जाए तो मुझे लगता है कि इनसे बेटर भोजपुरी में वास्तव में कोई नहीं गा सकता। इतना मधुर गाते हैं। लेकिन इनका जो कंपैरिजन है वो बॉलीवुड से थोड़ा ज्यादा बैठता है, इसलिए क्योंकि पहली बात तो इनका जिस तरीके हमने बात किया वो फ्लो बहुत बढ़िया बनाते हैं। जिस तरीके उनका सेटअप होता है, जिस तरीके के उनके लोकेशंस होते हैं, वो लगता है कि हाँ कहीं बाहर आउट ऑफ स्टेट है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ शहरी वाला काम कर रहा है ये बंदा। और इनका अगर कोई काम है तो पूरा पूरा श्रेय सिर्फ इनको ही दे सकते हैं, क्योंकि इनके गाने की कोई मार्केटिंग नहीं होती। जिस तरीके से पवन सिंह का अगर कोई गाना आ गया बॉलीवुड से, या कोई भी गाना अगर वैसे भी आ जाता है, खेसारी यादव को कोई गाना अगर आ जाता है, तो अक्सर लोग सीधे माइक उठा करके और कुछ ना कुछ तो बोल ही देते हैं। कोई भी मीडिया वाले भी होते हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आवाज कहीं ना कहीं से उठ ही जाती है। लेकिन इनकी कोई गाने की मार्केटिंग होती भी नहीं है, उसके बावजूद धीरे धीरे करके कछुए की चाल में इतना आगे निकल जाता है इनका गाना, जो कि एक अनएक्सपेक्टेड लगता है कि ऐसा कैसे हो गया। कोई भी आता है इनका गाने पे किसी को ध्यान नहीं होता, लेकिन जब गाना खूब ज्यादा हिट हो जाता है, खूब ज्यादा चलने लगता है, तब जाकर के लोग बात करते हैं। मतलब कि किसी यूट्यूबर्स का, किसी भी इन्फ्लुएंसर का इनके गाने पर रील बनाना, ना तो कभी इनके गाने का ऐसा कोई होता है कि सॉन्ग लॉन्चिंग रखते हैं कि भाई इस समय सॉन्ग लॉन्चिंग होगा, 10 लोग को बुलाए, अपना रील बनवाए, खाना पिलाना, ये सब इनके में कुछ नहीं होता। ये सब लफड़ा तफड़ी कुछ नहीं। तो ये कुछ नहीं करने के बावजूद अगर इतना गाना चरा ले जाते हैं तो बहुत अच्छा बात है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो भोजपुरी की सबसे नंबर 1 सुपरस्टार की श्रेणी में इसको रखा जा सकता है। बाकी सब चर्चाओं पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में रख दीजिएगा। मिलते हैं फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।